नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज से संसद का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन शुरू हो गया है और शुरुआत होते ही वही हुआ है जो हर बार होता है, हंगामे से शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, विपक्ष क्या कह रहा है और जो एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में चल रही है, उसमें अचानक बीएलओज की मौत की खबरें बढ़ती जा रही हैं। उनकी सच्चाई क्या है? चुनाव आयोग सही कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा और आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। लेकिन पहले देखिए कि बीएलओज की मौत जो है वो बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो है अब इसके लिए ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मोदी, वो तो हर चीज में उनको नरेंद्र मोदी को जोड़ना है तो वो जोड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने बीएलओज की फोटो लगाई है और कांग्रेस पार्टी हमलावर है कि ये केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की वजह से हो रहा है। इस तरह के मीम बन रहे हैं। क्या तकलीफ है? तो सिर में दर्द है। तो सिर मतलब एसआईआर, जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको दिखाया गया है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अब तक 25 बीएलओज की मौत की खबर आ चुकी है बॉस। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। सारे लोगों ने आत्महत्या नहीं की, लेकिन कुछ ने आत्महत्या की, कुछ को हार्ट अटैक आया, कोई ट्रेन के सामने कूद गया, किसी की दूसरी तरह से मौत हुई, कुछ की नेचुरल डेथ भी हुई है। लेकिन यह आंकड़ा जो है ये अपने आप में गंभीर है कि 25 मौतें जो हो रही हैं। राजस्थान में देर रात एसआईआर काम करते समय हालत बिगड़ी, बीएलओ की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत की खबर आ गई। यूपी में मौत हो चुकी है। तो इस तरह से ये मामला जो है बड़ा गंभीर हो गया है और इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है। आगे आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन पहले देखिए आज संसद में हंगामा कैसे हुआ है। नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है, इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो, उनकी कठिनाई, चुनौतियों पर चर्चा करो। यानी संसद में फिर चर्चा नहीं हो पाई है। हालांकि विपक्ष चाह रहा है कि एसआईआर पे चर्चा हो, जो बीएलओ की मौत हो रही है उस पर चर्चा हो। अब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें क्या फैसला हुआ था भगवान ही जाने, उस पर एक चर्चा होती है, फिर यहां सदन में आकर यही हंगामा शुरू होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज संसद में जाने के पहले कुछ कहा है। एक बार जरा उसको भी सुनिए, उन्होंने क्या कहा है। तो हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि भाई अगर चाहिए तो मेरे से टिप्स ले लो, मैं बताता हूं कैसे काम करना चाहिए, कैसे परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि भाई आखिर ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, ये बड़ा प्रश्न है कि इस बार संसद में जो एसआईआर, देखिए एसआईआर को अगर आप कहिएगा वोट चोरी हो रहा है, कोई नहीं मानेगा। लेकिन बीएलओज की मौत का मुद्दा जो है ना, वो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसलिए ये मामला जो है वो गंभीर है। इस वक्त चुनाव आयोग क्या कर रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सुनिए, अखिलेश यादव, देखिए उत्तर प्रदेश से भी खबर आई, वहां पर भी एसआईआर चल रहा है। यूपी में एक और बीएलओ की मौत हो गई हार्ट अटैक से। एसआईआर में लगे शिक्षक ने दम तोड़ा, काम पूरा करने के दबाव का दावा किया जा रहा है। तो इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं उत्तर प्रदेश से और इसीलिए अखिलेश यादव सुनिए क्या कह रहे हैं। डेमोक्रेसी केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या?
हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए, और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। देखिए, विपक्ष की एक समस्या ये है कि ये लोग सही बात करते करते फिर एकदम से ट्रैक जो है ना, वो नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में बदल जाता है इनका। अब ये सही बात कह रहे थे कि भाई अगर चुनाव आयोग का काम है कि सारे मतदाता लिस्ट में हों जो इस देश के नागरिक हैं, तो भाई वो कायदे से समय लेके कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में अभी कोई चुनाव तो नहीं है, तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों है? लेकिन वो बोलते बोलते फिर चले गए कि भाई कनपट्टी पे वोटर के बंदूक रख के वोट डलवा दिया। तो भाई जब कनपट्टी पे वोट बंदूक रख के वोट डलवाया जा रहा होगा तो फिर एसआईआर क्यों होगा? आप कह रहे हैं एसआईआर के जरिए वोट चोरी होता है, राहुल गांधी कहते हैं। फिर कभी कहते हैं ईवीएम, कभी कह रहे हैं बंदूक रख के वोट डलवाया जाता है। क्या है समझ में नहीं आता। लेकिन ये बीएलओ का मुद्दा बहुत गंभीर है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश से एक खबर जो बड़ी वायरल हो रही है कि वहां पर कहा जा रहा है कि यूपी के मुरादाबाद जिले में एसआईआर के वर्क प्रेशर में एक कहा जा रहा है बीएलओ सर्वेश सिंह, उन्होंने अपनी जान ले ली और फूट फूट के रोता हुआ उनका एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है। मैं आपको एक बार वो वीडियो दिखाता हूं, फिर बताता हूं आगे क्या हुआ। मैं तुम्हारे विश्वास पे खड़ा नहीं होता पाया। मम्मी मेरे बच्चों का ख्याल रखो, मेरे साथ बढ़ाने क्या होगा? मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। तो ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और इसमें ये व्यक्ति जो है वो परेशान दिख रहा है और बाद में इसने आत्महत्या कर ली कहा जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि देवरिया में लेखपाल की मौत हो गई, वहां तो जो एसडीएम पहुंची थी दिशा श्रीवास्तव, वो खुद भावुक हो गई। उनका भी एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें एसडीएम खुद जो है वो भावुक हैं, रोती हुई नजर आ रही हैं, परिवार को सांत्वना देती हुई नजर आ रही है। तो ये चीजें देखिए हो तो रही हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई मौत नहीं हुई है, कुछ हुआ नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चुनाव आयोग से है कि देखिए आप देश में अच्छा काम करना चाह रहे हैं, शुद्धिकरण करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन इसके दो पक्ष हैं। एक, बिहार में अभी करोड़ों मतदाताओं का एसआईआर हुआ, वहां इस तरह से जो है वो आत्महत्या की खबर नहीं है। लेकिन अब 12 राज्यों में जहां पर एसआईआर हो रहा है, वहां पर एक तो समय कम है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और वहां पर अगर आप एसआईआर करा रहे हैं तो ये चैलेंजिंग है। ऐसे में अब डेट बढ़ा दी गई, भाई 4 दिसंबर से 11 दिसंबर बढ़ा के कर दिया गया। लेकिन वो 12 राज्य हैं जहां पर एसआईआर का काम चल रहा है। अब अगर आप इसमें एक चीज गौर करेंगे, लक्षद्वीप, गोवा, राजस्थान, बंगाल में इस अगले साल चुनाव है, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है, अंडमान निकोबार, केरल और उत्तर प्रदेश। मतलब अगर दो तीन राज्य छोड़ दीजिए तो किसी में अभी ऐसा नहीं कि अभी अभी चुनाव होना है। फिर चुनाव आयोग इतनी हड़बड़ी में क्यों है भाई कि नहीं 4 दिसंबर तक कर दो, अच्छा चलो अभी नहीं हो पाया तो एक हफ्ते के लिए और बढ़ा देते हैं। इतनी हड़बड़ी क्यों है, ये बड़ा प्रश्न है। और देखिए मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये आम नागरिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है और चुनाव आयोग को ये समझना पड़ेगा कि अगर कुछ कमी है तो उसको ठीक करना चाहिए। भाई मेरी कुछ बीएलओ से बात हुई और उन्होंने भी ये माना चर्चा में, मैं अब उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने चर्चा में ये माना कि भाई हाँ उन पर प्रेशर है कि भाई करना है। अब लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि भाई देश हित में है तो करना है तो सर करना है। लेकिन भाई अगर वो देश हित सोच रहा है तो आप भी तो उसका सोचिएगा। ठीक है, इतनी बड़ी प्रक्रिया हो रही है, 25 लोग मर गए तो क्या, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं आप। जिसके घर का कोई मर गया, मान लीजिए ठीक है वो मेंटली उतना प्रेशर नहीं ले पा रहा है, दूसरा ले पा रहा है, लेकिन आपको अगर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश में कल चुनाव नहीं है तो फिर इतनी हड़बड़ी किस बात की है कि भाई आपको अभी 4 दिसंबर तक करा लेना है, 11 दिसंबर तक करा लेना है या जनवरी तक करा लेना है? क्यों आपको भाई अभी ये खत्म होगा, उसके बाद रिवाइज लिस्ट निकलेगी,
सब में करते करते फरवरी होने, फरवरी भी पकड़ लीजिए, मार्च भी पकड़ लीजिए, अभी तो चुनाव नहीं होना है। तो चुनाव आयोग जो कर रहा है वो अच्छा काम करते हुए भी अगर ये करेगा तो पब्लिक सेंटिमेंट उसके खिलाफ हो जाएगा। और ये बात ज्ञानेश कुमार जी को समझना चाहिए, चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि भाई ठीक है, थोड़ा सा समय ले लो, चलो एक काम करो, दिसंबर तक नहीं करते हैं, एक काम करते हैं फरवरी तक कर लो, 2 महीना और ले, समय मिलेगा और बढ़िया से ना एसआईआर होगा। दिक्कत क्या है भाई, बिहार में चलिए चुनाव होना था, जल्दी जल्दी हो गया, समझ में आ रहा है, अभी क्या हड़बड़ी है। और इसलिए अब देखिए चुनाव आयोग भी अपने तरफ से हालांकि प्रयास कर रहा है। अब उसने कहा कि भाई हमने सैलरी बीएलओ की 6,000 से बढ़ा के 12,000 कर दी। तो सैलरी बढ़ने से वर्क प्रेशर नहीं ना खत्म हो जाएगा सर कि चलो तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी 12,000, अब एक काम करो जल्दी जल्दी कर दो। सैलरी अलग पक्ष है, मानवीय पक्ष अलग है। चुनाव आयोग जो है वो एक स्वतंत्र सरकारी संस्था है ना बहुत, वो कोई बैंक थोड़ी है कि ये जाओ जाओ जिसका लोन बाकी है सबसे वसूली करके आ जाओ, किसी को आपने लगा दिया। कोई टारगेट अचीव करने वाली प्राइवेट कंपनी थोड़ी है कि आपने सबको मार्केटिंग वाले को लगा दिया कि नहीं टारगेट अचीव करना है। आपका एक मानवीय पक्ष भी तो होना चाहिए, और यहां पर चुनाव आयोग चूक रहा है और इसलिए ये मुद्दा बन रहा है। जितना जल्दी सरकार समझे या चुनाव आयोग समझे, ये उनके लिए भी बेहतर होगा। और आम लोगों की जिंदगी की कीमत है बहुत। अगर एक मतदाता छूटना नहीं चाहिए तो फिर यह भी सुनिश्चित कीजिए कि एक बीएलओ मरना नहीं चाहिए। अगर किसी की प्राकृतिक मौत हो रही है तो भी आदमी कुछ समझे, लेकिन कोई आत्महत्या कर ले रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि वर्क प्रेशर है, ज्यादा है, तो इस पे चर्चा तो होनी चाहिए, इसको समझना चाहिए। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।